नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का मौसम है। तमाम सियासी दल उम्मीदवार अपना कील काटा दुरुस्त करने में जुटे हैं। हर जाति धर्म तबके के वोटरों को रिझाने का खेल जारी है। इस सिलसिले में मुस्लिम संगठनों के साथ भी पार्टी के नेता बैठक कर रहे हैं, उनके समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मुस्लिम संगठनों की हुई खुफिया मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे। इसे लिखा है सिराज अनवर ने। सिराज अनवर बिहार से बहुप्रसारित बहुप्रतिष्ठित विश्वसनीय पत्रिका समय मंथन के संपादक हैं। वे मंथन समूह के ग्रुप एडिटर भी होते हैं। तो वे लिखते हैं कि धर्म का राजनीतिकरण न लोकतंत्र के लिए अच्छा है न समुदाय के लिए, मगर हर चुनाव में यह होता रहा है, इस चुनाव में भी हो रहा है। जदयू एमएलसी खालिद अनवर और फहद रहमानी जो अमीर शरीयत फैसल रहमानी के छोटे भाई भी होते हैं। उर्दू अखबार हमारा समाज ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ इमारत सरिया और अन्य मुस्लिम संगठनों के नुमाइंदे की खुफिया मीटिंग की खबर छापी है। हमारा समाज के मालिक खालिद अनवर हैं। खालिद अनवर पर आरोप लगा कि एक वीडियो जारी कर जदयू की हिमायत में उड़ना को दिखाने का प्रयास किया। इमारत सरिया सहित आधा दर्जन मुस्लिम संगठनों ने संयुक्त बयान जारी कर खालिद अनवर के बयान की मजम्मत की और कहा कि हम न तो किसी पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं और न ही विरोध। बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि फिर रात के अंधेरे में इमारत सरिया के अमीर इस शरीयत पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलने क्यों गए? लोकसभा चुनाव के वक्त ही मिलने किस लिए गए? राजनीति से जब वास्ता नहीं है तो आधा दर्जन मुस्लिम संगठन तेजस्वी से क्यों मिला? यह वही संगठन है जिसने खालिद अनवर के बयान का खंडन किया। खालिद की हरकत को कोई जायज नहीं ठहरा सकता तो मुस्लिम संगठनों की हरकत जायज कैसे हो सकती है? मालूम हो कि खालिद और फहद रहमानी इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। ऐसे तो अमीर शरीयत फैसल रहमानी है, लेकिन फहद रहमानी ही इमारत शरिया के कार्यों को देखते हैं, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल हमने भी इस खुफिया मीटिंग की जांच पड़ताल की और इसको सही पाया। 19 अप्रैल को इमारत सरिया से 9 बजे रात में 3 गाड़ी निकली। इसमें आधा दर्जन संगठनों के नुमाइंदे सवार थे। इसमें बहुत लोगों के इल्म में नहीं था कि जाना कहाँ है। जब वह उतरे और सामने तेजस्वी को देखा तो माजरा समझ में आया। 1 घंटा मुलाकात चली। प्रतिनिधिमंडल में अमीर शरीयत फैसल रहमानी पेश पेश थे, फहद रहमानी बाद में आए। यह बात अलग है कि पूर्व के अमीर शरीयत किसी के यहाँ नहीं गए। राजनीतिक दलों के हेड से इजाजत लेकर अमीर अमीर शरीयत से मिलते रहे हैं। तेजस्वी के बुलावे पर दौड़े दौड़े जाने से इमारत की कौन सी प्रतिष्ठा बढ़ गई नहीं मालूम। क्या बात हुई वह भी नहीं मालूम। मुलाकात की वजह क्या थी यह भी नहीं मालूम। जब मुलाकात हुई तो इसकी खबर या तस्वीर क्यों नहीं जारी हुई नहीं मालूम। मीटिंग बहुत खुफिया थी, शायद इस वजह कर खबर दबाई गई, लेकिन सब अल्लाह वाले थे इसलिए झूठ नहीं बोल सकते कि तेजस्वी से मुलाकात नहीं हुई। हमारा समाज ने आज के अंक में प्रमुखता से इस खबर को छापा है। तेजस्वी फहद रहमानी की सिंगल तस्वीर लगी 4 कॉलम की हेडिंग है, आरजेडी पर घबराहट तारी, तेजस्वी यादव ने बुलाई गैर मामूली खुफिया मीटिंग। सब हेडिंग है तेजस्वी की पटना रिहाइश गाह पर पहुंची कई मुस्लिम शख्सियात। इंजीनियर फहद रहमानी ने आरजेडी को मजबूत करने की यकीन दहानी कराई। दिलचस्प बात यह है कि खालिद अनवर के बयान का खंडन करने में जितनी ताकत लगाई गई, खुफिया मुलाकात की खबर का अभी तक खंडन नहीं किया गया। वफद में कौन कौन लोग थे यह भी जान लीजिए, ताकि कल को आप सवाल कर सकें कि राजद ने जब 18% मुस्लिम आबादी को टिकट बंटवारा में मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया गया तो ये लोग बेचैन क्यों नहीं हुए। ये यही लोग हैं जो सदन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के घटने पर गरियाली आंसू बहाते हैं और उचित हिस्सेदारी नहीं मिलने पर चुप्पी साध लेते हैं। जब टिकट ही नहीं मिलेगा तो सदन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ेगा कैसे? हल हमद ट्रस्ट के सरपरस्त अशफाक रहमान का कहना है कि मुसलमानों के यह इदारे उस वक्त किस खोल में सिमटे थे जब एमएलसी और राज्यसभा चुनाव में इस समुदाय को नजरअंदाज कर दिया गया
और लोकसभा चुनाव में दो कौड़ी का नहीं समझा। तेजस्वी से मिलने वालों में जमात इस्लामी बिहार के अमीर मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही, इमारत शरिया के कार्यकारी नाजिम मौलाना शिबली अल कासमी, अहले हदीस के खुर्शीद अहमद मदनी, जमीयतुल उलेमा के डॉक्टर फैज अहमद कादरी, जमीयतुल उलेमा असरद मदनी गुट के बिहार के महासचिव हुस्न अहमद कादरी के बेटे, जमीयतुल उलेमा महमूद मदनी गुट बिहार के महासचिव मोहम्मद नाजिम, इदारा शरिया से डॉक्टर फहीद कमालुल्लाह, इदारा के सरपरस्त मरहूम सनाउल्लाह के बेटे और ऑल इंडिया मजलिस मसावरत बिहार के पूर्व महासचिव डॉक्टर अनवारुल हुदा शामिल थे। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। चुनावी मौसम है तो ऐसी खबरें बहुत आती रहेगी और मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। तो मेरा आग्रह है कि आप देखने सुनने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अब तक आपने अगर न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।